वाहिनी शाह आज्ञा देंगे तभी उस हिसाब से प्रचलन करना है। वाह वाह अर्थ उत्तर स्कंद विभाग शाह 1 2 3 4 वाह वाह अर्थ उत्तर मूर्ति शाह सामने देखना माता की जय। सियापति रामचंद्र की जय और पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। संघ शाखेत व्यक्तिनिर्माणाचे कार्य चालते. व्यक्तिनिर्माण हा तर समाजातील प्रत्येक व्यक्ती चांगल्या विचारांनी घडेल तरच तो देशासाठी समाजासाठी नैतिकतेने निष्ठेने कार्य करू शकेल. या धारणेतून आजच्या दिवशी नागपूर येथे परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवार यांनी संघाची स्थापना केली. विजयादशमी उत्सव हा पराक्रम आणि शौर्यचा प्रतीक आहे. भगवान प्रभु श्री राम जी ने शिवोल्लंघन का अदरणीय रावण पर परास्त क्रांताओं समाज पर आक्रमण किया, उन्हें परास्त कर समाज को संगठित और सुरक्षित किया. विजयादशमी यह पर्व हमारे पूर्वजों के पराक्रम शौर्य का स्मरण करवाता है ताकि हम उसे भूले नहीं और एकत्रित रहे. प्रभु श्री राम और छत्रपति शिवाजी महाराज इन दोनों ने समाज को संगठित कर यह विश्वास दिलाया कि समाज के संगठन से ही समाज उन्नत होता है और सुरक्षित भी. एक बार फिर आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं. इसके बाद जो क्रम है बताता हूँ मैं कार्यक्रम आगे कैसे होने वाला है. इस बार परिचय होगा, फिर आभार प्रदर्शन, माननीय अतिथि जी का मार्गदर्शन होगा, अमृत वचन, इसके बाद सुभाषित, वैयक्तिक गीत, वक्ता उद्बोधन, ध्वजावतरण. परिचय करके देता हूँ. आज मंच पर जो विराजमान है हमारे प्रमुख अतिथि श्री मीठालाल जी जैन, वास्तव में मुरुड में पहले भिवंडी में रहते थे. वे एक उद्योजक हैं और व्यापारी हैं. विभिन्न समाज कार्यों में इनका सक्रिय सहभाग होता है. समाज के सभी वर्गों में उन्नति के लिए ये कार्य करते हैं. जैसे बहुआयामी हमें अतिथि मिले हैं और मीठालाल जी जैन ये समस्त जैन महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं. दूसरा परिचय है हमारा जो भिवंडी जिला है, जिले नगर भी आता है, भिवंडी जिला के संघ चालक जी श्री नरेश जी मारू स्वतंत्र व्यवसाय है, वास्तव कामतगर में है. संघ के अनेक वर्षों से वो स्वयं से है. इसके बाद जो प्रमुख वक्ता जी है उनका परिचय करना हो. श्री उदय जी शेवड़े अलीबाग में वास्तव्य है. शिक्षण BSc MA मराठी साहित्य, राष्ट्रीय केमिकल्स तथा फर्टिलाइजर्स कंपनी से वे सेवानिवृत्त है. वर्तमान में शताब्दी विस्तारक है. अब मैं माननीय संघ चालक से निवेदन करता हूं कि वे अपने प्रमुख अतिथि इनका भेंट देकर सम्मान करें.
आभार प्रदर्शन. आजच्या उत्सवाचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री मिठालालजी मोतीलालजी जैन हे वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांचे आभार. सहयोगी शिक्षण संस्था संचलित चाचा नेहरू हायस्कूल व्यवस्थापनाने शाळेचे मैदान उपलब्ध करून दिले त्याबद्दल शाळेच्या व्यवस्थापनाचे आभार. पोलीस प्रशासनाने उत्तम सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार. मंडप व साऊंड सिस्टीमची व्यवस्था करणारे श्री निखिलजी म्हात्रे व बॅनरची व्यवस्था करणारे श्री नागेश जंपाल यांचे आभार. उपस्थित सर्व नागरिकांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. आजचे प्रमुख अतिथी मानश्री मिठालालजी मोतीलालजी जैन यांना मी निवेदन करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावे. प्रणाम. आदरणीय स्वयंसेवकों, महानुभावों और मेरे मित्रों, आज हम विजयादशमी के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं. यह दिन हमें शक्ति, साहस, सामूहिक प्रयास की महत्ता को याद दिलाता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1924 में पूजनीय डॉक्टर केशव कालीराम हेगड़ेवार जी ने की थी. आज संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है. संघ के मूल्य उद्देश्यों में से एक है राष्ट्र की एकता और सशक्तिकरण. आज इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं. विजयादशमी का अर्थ है विजय की दशमी रात. यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं तो हम किसी से चुनौती का सामना कर सकते हैं. आइए हम इस अवसर पर अपने राष्ट्र के लिए कुछ संकल्प लें. हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे. हम अपने समाज में सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देंगे. हम अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे. आइए हम इस विजयादशमी को एक नवे युग की शुरुआत के रूप में मनाएं. एक ऐसे युग जहां हम भारत माता को परम वैभवशाली और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एकजुट होते हैं. जैसे कि राम रावण युद्ध. विजयादशमी का सबसे प्रसिद्ध कथन राम रावण युद्ध से जुड़ा है. भगवान राम ने अपनी सेना के साथ रावण को पराजित किया और लंका में विजय प्राप्त की. जैसे दुर्गा और महिषासुर देवी. दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस को पराजित किया और दुनिया को उसके आतंक से मुक्त किया. शिवाजी महाराज की विजय. शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए विजय प्राप्त की. रानी लक्ष्मीबाई की वीरता. रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी रियासत की स्वतंत्रता के लिए विजय प्राप्त की. भगत सिंह की क्रांति. भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति करी और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया. जैसे भाई ने बताया कि मैं यहाँ पे आया तो आप आभार व्यक्त करते हैं. मैं कहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. पूरा जैन समाज की तरफ से आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, 2 शब्द बोलने के लिए कहा, इसलिए मैं आपका सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद. थैंक यू. हेलो. परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने यह कहा है कि हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म तथा प्रिय हिंदू संस्कृति संसार में गौरव के साथ चिर जीवन प्राप्त करे. किंतु हमारा धर्म तथा संस्कृति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं है, उनका कुछ भी महत्व नहीं है.
सुभाषित धर्म एव हतो हंता धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्य मानो धर्म हतो वधित। इसका मतलब है यदि हम धर्म का नाश करते हैं तो धर्म हमारा नाश करता है, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसीलिए हमें धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए, जिससे धर्म हमारा नाश न करे। वैयक्तिक गीत है। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है। मात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। आज के प्रमुख अतिथि माननीय मिठालाल जी जैन, अपने भिवंडी जिला के माननीय संघ चालक जी नरेश जी मारू, उपस्थित भिवंडी के जनमान्य नागरिक गण बंधु भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन दो दृष्टि से ऐतिहासिक दिवस है। पहली घटना है जो है कि 500 साल के संघर्ष के बाद अपने रामलला
गत 22 जनवरी को अयोध्या में प्रतिष्ठापना हुई, उसके बाद पहली विजयादशमी है यहाँ। जिस दिन विजयादशमी के दिन ही राम जी अयोध्या में आए थे विजय पाकर, तो वो दिन और रामलला की प्रतिष्ठापना का पहली विजयादशमी, यह एक विशेषता आज के दिन की है। और दूसरी विशेषता है संघ स्थापना का आज दिन है। 1925 में विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई और आज संघ 100 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम सभी के लिए दोनों घटनाएं अभिमान की है, गौरव की है, और हम सब भाग्यशाली है कि ये दोनों घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हम रहे हैं। अनेक लोगों ने संघर्ष किया, मंदिर कब होगा किसी को मालूम नहीं था। अनेक लोगों ने बलिदान किया, उनको जो नसीब में नहीं था वो नसीबवान हम हैं कि हमें दोनों क्षण अनुभव करने मिले। जब संघ की स्थापना हुई तो पृष्ठभूमि क्या थी? तब पृष्ठभूमि ये थी कि अपना हिंदू समाज को जो विकृति है उसमें है आत्मविस्मृतता है। हमारा वैभव क्या था, हम कौन थे, हमने क्या पराक्रम किए थे, हमारा अतीत क्या था, ये सब हम भूल गए हैं। दूसरी बात है हम असंगठित थे। असंगठित यानी क्या? अनेक प्रकार के भेद हमारे हिंदू समाज में विद्यमान थे, आर्थिक दृष्टि से हो, जातिगत हो, भाषागत हो, प्रांतगत हो, इस दृष्टि से भेद अनेक थे। और तीसरा एक विकृति थी, वो आत्ममुग्ध थे, आत्म केंद्रित हिंदू समाज था। समाज से कुछ लेना देना नहीं, मैं और मेरा परिवार, बस यहाँ तक, हम मेरा जो सुख है वो वहां तक सीमित था। पूजनीय डॉक्टर जी ने इस सभी घटनाओं का चिंतन किया और जो राष्ट्र के सामने परिस्थिति थी उसका भी अवलोकन किया। ऐसा नहीं हुआ है कि रात में साक्षात्कार हुआ, विजयादशमी के पहले दिन उन्हें कुछ साक्षात्कार हुआ और दूसरे दिन संघ की स्थापना हुई। इतनी यहाँ आसान घटना नहीं है। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने डॉक्टर जी को देखा था वो बताते हैं कि 1914 से डॉक्टर जी के मन में इस संगठन के प्रति कुछ न कुछ मन में विचार चिंतन चल रहा था और उसका प्रत्यक्ष दर्शन जो है, प्रत्यक्ष स्वरूप जो है, वो 1925 के विजयादशमी को, यानी इंग्रजी दिनांक के अनुसार 27 सितंबर 1925 को संघ की स्थापना हुई। संघ की स्थापना करते समय केवल 17 लोग वहां थे उपस्थित। उस दिन नाम भी तय नहीं हुआ था। डॉक्टर जी का वाक्य है, हम संघ शुरू करने जा रहे हैं। और बाद में फिर संघ का धीरे धीरे विस्तार हो गया और जो अपनी कार्य पद्धति है, दैनंदिन चलने वाली 1 घंटे की शाखा, जिसमें संस्कार युक्त देशभक्त एक व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता है, ऐसी कार्य पद्धति अपनी विशेषताएं है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे संघ आगे बढ़ते गया वैसे वैसे अनेक बातें संघ में आने लगी। हमने आज वो संचलन किया, वो भी धीरे धीरे संचलन है, घोष है, वो धीरे धीरे सब जैसे जैसे संघ के काल आगे चलता गया तो धीरे धीरे ये सब बातें जुड़ गई। अनेक बदल किए हमने संघ में। और हमारा ध्येय क्या है? ध्येय है कि अपनी ये जो विजयशालिनी संगठित शक्ति के द्वारा धर्म का आधार लेकर हमारा राष्ट्र परम वैभव तक लेके जाना, यह हमारा संघ का ध्येय है। हमारा सिद्धांत क्या है कि भारत यह एक हिंदू राष्ट्र है, इससे समझौता न करते हुए हमारा राष्ट्र हम परम वैभव तक लेके जाने वाले हैं। यह हमारा संघ सिद्धांत है। यह संघ सिद्धांत पर अडिग रहते हुए संघ ने अपने आप में अनेक बदल किए हैं। प्रार्थना हमारी बदली, हमारे गणवेश बदले, हमारी प्रतिज्ञा बदली, अनेक बदल संगठन में हुए। संगठन की पद्धति भी बदली है, संगठन में अभी बहुत बदलाव आ रहे हैं।
इस दृष्टि से अनेक बदल हमने किए। और ये सब क्या क्यों किया हमने जो ये लचीलापन अपनाया था शुरू से संगठन में, वो लचीलापन अपनाने से हमारा संघ का अस्तित्व आज भी है। जैसे हमारे माननीय अतिथि ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन ये है, तो इसका कारण यह है कि हम काल सुसंगत, कालानुरूप हमारे इसमें लचीलापन बदलाव लाते रहे। हम अगर देखें संघ स्थापना के पहले 5 साल और बाद में 5 साल में जो भी संगठन हुए, वो संगठन आज नाम मात्र रह गए हैं। कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं, छुटपुट कार्यक्रम करते हैं, लेकिन संगठन के दृष्टि से उनका अस्तित्व नहीं है। वैचारिक दृष्टि वो कुछ कहाँ बिखराव उनका दिखता है, लेकिन एक सशक्त संगठन के दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, केंद्र में है, उस दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारा एक संगठन सुदृढ़ है। और इस सुदृढ़ संगठन द्वारा एक समाज जागरण तथा अनेक समाज परिवर्तन के प्रयोग संघ के दृष्टि से हम कर रहे हैं। इस पूरी जो संघ की प्रक्रिया चलती रही है, विकास की प्रक्रिया, इसमें अनेक गृहस्थी कार्यकर्ता है, प्रचारक कार्यकर्ता है, अपनी मातृशक्ति है और समाज भी है। इन सभी का योगदान रहा है और इन सब के बलबूते पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह संगठन विश्व भर में एक मान्यता प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में भी संघ का विचार क्या है, इसके बारे में संघ का मत क्या है, यह पूछे बिना कोई घटना आगे जाती नहीं है। लोगों में उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है कि संघ क्या सोचता है इसके बारे में, संघ की प्रतिक्रिया क्या रहती है। इस मुकाम पर हम आए हैं, लेकिन यह सब आसानी से नहीं हुआ है। ब्रिटिश काल से ही संघ पर पाबंदियां आनी चालू हो गई थी। 1932 में पहली पाबंदी, यानी उसको पाबंदी बोलेंगे कि मालूम नहीं, लेकिन पाबंदी कुछ नियंत्रण संघ के ऊपर पहला 1932 में आया था। और हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद 1947 से अभी तक संघ ने 3 पाबंदियां झेली है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद, 1975 में आपातकाल के बाद और बाबरी ढांचा गिरने के बाद 1992 में 6 दिसंबर को जो हमने बाबरी, जो एक कलंक था अपने हिंदू धर्म पर या भारत पर, जो एक कलंक था, वो मिटाने के बाद एक पाबंदी, ऐसी 3 पाबंदियां हमने सहन की है। और जैसे हमें मालूम है कि सोना आग में हम उसको डालते हैं तो निखरता है, वैसे ही संघ इन 3 पाबंदियों के बाद निखर कर और अच्छा उभर कर सामने आया। ये सब करते हुए हम देखते हैं कि एक बार ऐसा कहते थे कि मुझे गधा कहो मत, हिंदू मत कहो। ऐसे जब एक काल ऐसा था कि मुझे गधा कहो मगर हिंदू मत कहो, ऐसी एक परिस्थिति थी। वहां से आज गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ मुकाम तक हम आ चुके हैं। यह है अपने संघ के दृष्टि से जो एक संघ का प्रभाव दिखता है आज पूरे अपने भारतवर्ष में हो। लेकिन आज का परिदृश्य की भी थोड़ी हमें कल्पना करनी चाहिए। क्या है आज का परिदृश्य? आज का परिदृश्य है कि भारत विरोधी ताकतें भी जोरों से बढ़ रही है। और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि भारत विरोधी ताकतें न केवल भारत में है, भारत के बाहर भी वो कार्यरत है। दुर्भाग्य से अपनी यहाँ की कुछ संस्थाएं हैं, कुछ व्यक्ति है, वो भारत के बाहर के देश है, कुछ संगठन है, उनसे हाथ में हाथ मिलाकर भारत विरोधी गतिविधियां जो है वो जोर से कर रहे हैं। और उनका प्रयत्न यह रहता है कि हिंदू समाज बटे। हिंदू समाज में जो भी अपनी विविधताएं है, हम बोलते हैं कि विविधता में एकता, और उनका यह है कि विविधता नहीं है, ये भेद है।
तो हमें इससे दृष्टि से हमें सजग रहना चाहिए। उनका जो प्रयत्न है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो बंटना है वो बंटना जोरकस से उनका प्रयत्न चल रहा है। और ऐसी 4 ताकतें हमारे इसमें विद्यमान है। एक है मूल तत्ववादी इस्लाम। हम देख रहे हैं भिवंडी वालों को अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो घटनाएं घट रही है वो हम अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, अभी नया जो एक वोट जिहाद हो, उस दृष्टि से हमारे ऊपर एक आक्रमण का दौर चल रहा है। इसका हम सब अनुभव भी कर रहे हैं। कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करना अच्छा रहेगा मेरे लिए, आपके लिए भी। हम सभी को मालूम है उरण में एक घटना हुई, एक युवती का अपहरण किया गया, उसको मारा गया। बाद में धारावी में एक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। भिवंडी की तो अनेक घटनाएं आपको ज्ञात है। जो गणपति की हमारी मिरोणुक निकलती है उसके ऊपर भी पथराव हुआ, और पथराव के बाद नैरेशन ऐसा हुआ कि हिंदू समाज की तरफ से उस पहली प्रतिक्रिया आई, ऐसा भी हुआ है। तो ये सब घटना जो है वो हमें क्या दिखाती है? तो इस दृष्टि से हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। दूसरा है क्रिश्चियनिटी। सेवा के नाम पर, मानवता के नाम पर धर्म परिवर्तन करना। अपने गरीब भाई है, अनपढ़ है, ये सब परिस्थितियां जो उनकी है उसका परिस्थिति का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करना। विशेषतः अनुसूचित जाति है, जनजाति है, वनवासी बंधु है अपने, उनमें जाकर भ्रांतियां फैलाना और धर्म परिवर्तन करना यह जोर से चल रहा है। तीसरा है ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस, वैश्विक बाजारू शक्तियां। ये क्या है? तो जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है या बड़े उद्योग है, वो उद्योग के माध्यम से मार्केटिंग द्वारा अपने ऊपर उनका जो अपनी संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ की व्यवस्थाएं है, या व्यवस्थाओं पर आक्रमण करना, यह उनका प्रमुख महत्व का एक उद्योग रहता है। ये ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस जो है उस दृष्टि से हमें भी चौकन्ना रहना चाहिए। और चौथी घटना यह है, चौथा जो संकट है वो है सांस्कृतिक साम्यवाद, यानी कल्चरल मार्क्सिज्म। ये क्या है? हम सब देखते हैं एडवर्टाइज के दृष्टि से हो, हम जो मालिकाएं देखते हैं या OTT प्लेटफॉर्म हम देखेंगे आजकल, तो वहाँ जो अपने हिंदू धर्म की विशेषताएं है या हिंदू धर्म के ऊपर लांछन लाना हो, अपनी कुटुंब व्यवस्था के प्रति नकारात्मक भावना फैलाना हो, अपने उत्सव है, परंपरा है, उसके बारे में निगेटिव जो है वो बातें फैलाना हो, ये सब जोरों से चल रहा है। अभी हाल ही में जो पार्ले बिस्किट की जाहिरात हमने देखी थी, गणपति के दरमियान आई थी, वो आपने देखी होगी। ऐसी अनेक जाहिरातें रहती है, हमको समझ में नहीं आता है कि ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है वो केवल सांस्कृतिक जो अपनी पृष्ठभूमि है उसके ऊपर आक्रमण करता है, ऐसा नहीं। तो हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, विद्यापीठ है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक संस्थाएं है, कला जगत है, ऐसे सभी के ऊपर वो आक्रमण यानी अपने कला द्वारा, कला के माध्यम से अपने विचार थोपते हैं। लेकिन उनके विचार क्या है? उनके विचार यानी कोई रचनात्मक विचार उसके पीछे नहीं है। तो भारत की बुराइयां दिखाना, हिंदू धर्म की बुराइयां देखना, जातिगत व्यवस्था का दुरुपयोग करना, हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है उसके ऊपर आघात प्रहार करना,
हमारा जो एक समरस समाज है, वो समरस समाज में कितने भेद है, कैसे भेद है, आरक्षण की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ये हिंदू को बांटना, ये चारों शक्तियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और मैंने जैसे कहा कि दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ की कुछ संस्थाएं हैं, यहाँ के कुछ व्यक्ति है, वो ये सब करने के पीछे लगे हुए हैं। तो अभी इसके लिए उपाय क्या है? तो अभी आजकल में चर्चा होती है कि पंच परिवर्तन के दृष्टि से हम सभी सुनते होंगे। अगर ये सबके ऊपर हमें विजय पाना है तो जो पंच परिवर्तन के 5 विषय है, तो 5 विषय हमको समझने चाहिए। उसमें पहला है सामाजिक समरसता। जैसे कि मैंने बताया कि अपने विविधता जो है, अपनी हर दृष्टि से विविधताओं को भेद बताना, यह अपने विरोधियों का प्रमुख अस्त्र है। उससे निरस्त करना हमारा है। तो जो भी हमारे इसमें भेदभाव है, वो भेदभाव हमें मिटाने होंगे। सामाजिक सद्भाव के दृष्टि से सामाजिक सद्भाव बैठकें है, सभी जो जातिगत जातियां है उसमें अच्छा मेल रहे, परस्पर सहकार्य रहे, इस दृष्टि से सामाजिक समरसता मंच है या सामाजिक समरसता है या सद्भाव बैठकें है। ये सद्भाव बैठकों का प्रयोजन जो है हमारा, उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। हमें सबको मालूम है कि हिंदू धर्म की जो अनेक विशेषता है उसमें है कि अपना परिवार यानी कुटुंब व्यवस्था। तो कुटुंब व्यवस्था पर निरंतर आघात चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दृष्टि से जो चित्रपट मूवीज जो बताते हैं, दिखाते हैं हमको, मालिकाएं हम देखते हैं या एडवर्टीजमेंट में भी हो, इसमें सभी में हमारे कुटुंब के बारे में वहाँ निगेटिविटी ज़्यादा फैलाई जाती है। और एकत्र कुटुंब पद्धति हमारी विशेषता थी। एकत्र कुटुंब पद्धति के बहुत ही फायदे हैं। हमारा मानसिक संतुलन हो, आर्थिक संतुलन हो। अभी जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है कि हमें विकेंद्रित कुटुंब पद्धति अपनानी पड़ रही है। लेकिन क्या हफ्ते में एक दिन त्योहार के समय हम सब कुटुंबवासी जो है वो एकत्रित आकर एकत्रित भोजन कर सकते हैं क्या? हमारे युवक है, हमारी युवतियां है, उनके प्रति समाज में जो घटनाएं चल रही है उसके प्रति हम जागरूकता ला सकते हैं क्या? नई दंपति जो है रहती है, उनका भी काउंसलिंग हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं क्या? इस दृष्टि से हमको कुटुंब प्रबोधन, ये जो गतिविधि अपने संघ की चलती है, वो कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का भी हमें अच्छा अभ्यास कर जहां अपने कुटुंब व्यवस्था में गड़बड़ हो रही है, वहां मैंने जैसे अभी बताया कि नवयुवक है, नवयुवती है, नवदंपति है, यह सभी घर के लोगों को इकट्ठा करके ये कुटुंब प्रबोधन के दृष्टि से हमारे कुटुंब व्यवस्था क्या है, उसके फायदे क्या है, अगर विकेंद्रित हुए तो उसके नुकसान क्या उससे होता है, जो एक हमारा मानसिक संतुलन जिसको ठीक करना हो, तो एकत्र कुटुंब में बैठकर हमारी जो सुख दुख की बातें हैं वो अगर हम अच्छे ढंग से करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा कुटुंब का मानसिक संतुलन सही ढंग से हो सकता है। तीसरा है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हम सबको मालूम है कि पर्यावरण पे जो आघात पर्यावरण के दृष्टि से जो हमें दिख रहा है वो सब हम जो कर रहे हैं उसको ही हम भुगत रहे हैं। अभी आजकल बारिश तो साल भर में हमेशा रहती है, कब बारिश आएगी, क्या होगा, कहाँ नुकसान होगा, किसको पता नहीं चलता है। तो बारिश हो, धूप हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, ऐसी तो वैश्विक समस्या है, लेकिन यहाँ की स्वच्छता हो, पानी का प्रॉब्लम हो, प्लास्टिक की समस्या हो, इससे भी हमें कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। समाज करेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो एक अपनी आदत बनी हुई है वो आदत हमें दूर करनी होगी। तो पानी का कम से कम उपयोग, प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी,
या उसका रिसाइकलिंग हो, पुनर्उपयोग हो, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? हम सब वृक्षारोपण तो करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण एक कार्यक्रम न होते हुए वृक्षारोपण के बाद उसकी जोपासना जो है उसके बाद हम उसके पास ध्यान ही देते नहीं हैं। तो वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम हम करते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको पानी डालना है, उसके पास देखना है, ये भी हमें करना चाहिए। ये तीन बातें जो है हमारे गतिविधि के दृष्टि से होती है। चौथी है हमारे स्व का, यानी स्वदेशी, स्व की जागरूकता। हम कौन है, हमारा अतीत क्या है। एक बार ऐसा कहते थे कि सोने का धुआं यहाँ निकलता था और वहां से हमारा सोना हमें नीलाम में करना पड़ा, यहाँ तक हमारी अवस्था आ गई थी। तो ये क्या क्यों हुआ, हम कौन थे, हमारा अतीत क्या था और वहां से हमारी ऐसी अवस्था क्यों आई, इसके बारे में भी हमें स्व की दृष्टि से देखना चाहिए। स्वभाषा हो, स्वभूषा हो, इसके दृष्टि से स्वभोज हो, इस दृष्टि से हमें सतर्क रहना चाहिए। भाषा जो है, आज हम देखेंगे कि अंग्रेजी का आक्रमण बहुत दृष्टि से हो रहा है। अंग्रेजी माध्यम की शालाएं बढ़ती जा रही है। हमारे मातृभाषा में शिक्षण लेना हमें अच्छा नहीं लगता, स्टेटस सिंबल हो गया वो अंग्रेजी में शिक्षण लेना। अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, इसके बारे में कोई दोहरा नहीं है, वो ज्ञान की भाषा है, लेकिन अपनी भाषाओं के तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये स्वभाषा हो, स्वभोज हो, स्ववेश हो, इसके बारे में स्व की जो भावना है, यानी स्वदेशी जो विचार है, वो स्वदेशी विचार क्या है, तो अपने यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अभी स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया के दृष्टि से हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ये स्व की भावना का विकास है। अनेक दृष्टि से हम जो अपने वेपन्स है, अभी तक हम आयात करते थे, अभी आजकल हम निर्यात भी करने लगे हैं। तो ये धीरे धीरे जो है एक परिदृश्य बदलते जा रहा है। जैसे मैंने पूर्वार्ध में बताया कि ऐसी स्थिति है, ऐसे कोई सभी कुछ बुरा चल रहा है, भयानक अवस्था ऐसे नहीं, कुछ अच्छी भी बातें समाज में हो रही है। जैसे हमने 22 जनवरी का अनुभव किया कि एक हिंदू मानस सभी भारत भर में अच्छा हुआ था, लेकिन हमने जैसे अभी गीत सुना, जिस दिन न सोया, ये जो सोने की आदत है हमें, वो सोने की आदत हमें बदलनी पड़ेगी। हमने क्या देखा कि 22 जनवरी को जो एक माहौल, एक वातावरण निर्माण हुआ था, वो 4 जून को पूरा लुप्त हो गया। तो दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। इस दृष्टि से हमारे इसमें जो स्व का अनुभूति हम कर रहे हैं आज, कि स्व के दृष्टि से स्वदेशी अपनाकर हमारा स्व क्या है, हम कौन थे, कहाँ थे और हमें क्या अपनाना है, क्या करना है, कहाँ तक जाना है। यानी अविकसित राष्ट्र से विकसित होने के लिए हमको 247 की एक समय सीमा निर्धारण की गई है। उस दृष्टि से हमको स्व का उच्चार करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और 5वां जो परिवर्तन है वो है अपना सामाजिक समरसता हो गया ना, कुटुंब प्रबोधन हो गया, बाद में पर्यावरण, स्व और नागरिक कर्तव्य जो है अपने, आजकल हम देखते हैं कि नागरिक कर्तव्य के बारे में हम भूल जाते हैं। हमारे हक तो हमें चाहिए रहते हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति हम उदासीन रहते हैं। जो हमारा ट्रैफिक का हम देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो, गाड़ी पे 3 लोग बैठ के आसानी से जाते हैं,
ऐसी है, कर निर्धारण है, हमारे जो कर हम भरते हैं, महसूल जो जहाँ से पैदा होता है, ये सब कर्तव्य की बातें हैं। हम कर्तव्य की बातें भूल जाते हैं और केवल हक की बातें जो है हम करते हैं। हमें जो नागरिक शास्त्र करके विषय हमें सिखाया जाता है, हमारा दुर्भाग्य है कि वो केवल 5वीं 6वीं 7वीं तक ही रहता है और उसके बाद में हम वो भी सीखते हैं तो केवल मार्क, हमें गुण प्राप्त होने के लिए हम करते हैं। तो नागरिक शास्त्र यानी नागरिक जो कर्तव्य है, वो नागरिक कर्तव्य भी हमें आगे लाना है। और उस दृष्टि से जो भी हमें हमारा जो नागरिक के दृष्टि से कर्तव्य है, जैसे मैंने हमारे ट्रैफिक के नियम है वो करना है, मतदान है, मतदान का भी कर्तव्य हम भूल जाते हैं। मतदान के दिन हम छुट्टी डाल के सैर के लिए कहीं निकल जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उसका फायदा कौन उठाता है, उसके हमें हाल ही में भी उसके जो परिणाम है वो हमने परिणाम सहित इसमें देखे हैं। तो इस दृष्टि से नागरिक के नाते जो हमारा कर्तव्य है मतदान करना, और 100% मतदान हिंदुओं का होना चाहिए, इस दृष्टि से हमको सजग रहना चाहिए। तो ये जो 5 परिवर्तन है, ये 5 परिवर्तन के दृष्टि से हमको आगामी काल में सतर्क और सजग रहना है। और उस दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तन भी होनी चाहिए, जैसे न्याय व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। इसमें भी अपने हिंदू धर्म है, भारत देश है, भारत की परंपरा है, उस दृष्टि से व्यवस्थाएं परिवर्तन, ये सभी व्यवस्था जो है उस व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि हमें जो इतिहास सिखाया जाता है वो क्या है, तो उसमें हिंदू धर्म के बारे में वहां कम बातें और अन्य धर्मों के प्रति ज्यादा बातें बताया जाता है। मुगलों ने कितना राज किया, मुगलों के कौन अच्छे प्रशासक थे, अंग्रेजों ने क्या क्या किया, ये सब ज्यादा सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ के पहले 3-4 शिक्षा मंत्री थे वो सब मुस्लिम थे। तो ये जो शिक्षा है, सुरक्षा है, न्याय व्यवस्था है, इसका भारतीयकरण करना चाहिए। इस दृष्टि से आगामी काल में हमें सतर्क रहना चाहिए। आज हमने पूजनीय मोहन जी का सुबह में जो प्रबोधन हुआ उसमें उन्होंने कहा है कि ये शताब्दी के बाद ये सब हम संघ के दृष्टि से, संघ के माध्यम से, ये पंच परिवर्तन के दृष्टि से हमारे काम के आगे की दिशा जो है वो इस दृष्टि से रहने वाली है। और अगर हम सब हमारे भेद मिटाकर, जैसे हमारा जो ध्येय है कि अपना विजयशालिनी संगठित शक्ति द्वारा धर्म का आधार लेकर हमें परम वैभव तक जाना है, इस ध्येय तक हमें जाना है। और हमें जैसे हमको भाग्यशाली हम मानते हैं कि 2 घटनाएं हमको भाग्यशाली, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उस दृष्टि से हमको एक विकसित राष्ट्र करके हमें देखना है आगे के समझ में। और अपने देह से और अपने दृष्टि से, जैसे मराठी में कहते हैं याची देही याची डोळा, अगर हमको ये सब देखना है तो हमें आगे के दृष्टि से बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। इस दृष्टि से जैसे आपको पता है कि ये विजयादशमी पर्व जो है, ये विजयादशमी पर्व एक शक्ति का उत्सव माना जाता है। इस दृष्टि से सभी समाज की शक्ति किसमें है, तो समाज की शक्ति जो है अपना जो भेद है, भेद मिटाकर अगर हम संगठित हुए तो एक समाज की शक्ति ये उभर कर आ सकती है। और जैसे कि मैंने ये अगर शक्ति उभर कर आनी चाहिए ऐसा हमें लगता है, तो ये जो शक्ति पर्व है उसमें कुछ शक्तियां विद्यमान है, उस शक्तियों को उजागर करना हमारा काम है। उसमें एक शक्ति है सज्जन शक्ति। समाज में अनेक संस्था है, अनेक व्यक्ति है कि जो अच्छे काम, रचनात्मक काम कर रहे हैं, संघ भी ऐसा काम कर रहा है। तो ये समाज की सज्जन शक्तियां या संस्थाएं जो है
उनसे हाथ मिलाकर जो भी हमारे रचनात्मक कार्य है उनको आगे लेके जाना है। इस सज्जन शक्ति का हमें उपयोग करना है। दूसरी है सुप्त शक्ति। ये सुप्त शक्ति क्या है? समाज में है शक्ति, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। वो अच्छे काम करती है, लेकिन उनको उजागर करना, उनको सामने लाना, उस सुप्त शक्ति का अपनी समाज के विकास के लिए, एकता के लिए, सजगता के लिए, संगठन के लिए उपयोग करना, इन सभी सुप्त शक्तियों का भी हमें उपयोग अच्छी दृष्टि से करना चाहिए। एक उत्सुक शक्ति भी है। उत्सुक शक्ति क्या है कि ये जो सब रचनात्मक कार्य उनके भी मन में है कि एक होना चाहिए, लेकिन ये मन, उनके मन तक वो सीमित रहता है। उत्सुकता है, लेकिन उन्हें संगठन मालूम नहीं होता है, कौन व्यक्ति इस दृष्टि से काम करता है। जैसे कि कोई पर्यावरण के बारे में किसी को काम करना है, लेकिन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, क्या कर रही है, उसकी जानकारी नहीं देनी रहती है उनको। तो ये जो हर एक क्षेत्र में समरसता हो, कुटुंब प्रबोधन हो, जो भी है पंच परिवर्तन के दृष्टि से जो भी हमें काम करने हैं, उस दृष्टि से अनेक व्यक्ति उत्सुक रहते हैं कि कुछ ना कुछ करो। उनको नाम नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, लेकिन उनको काम करना है। इस सुप्त शक्ति को भी हमें ढूंढकर अपने काम में जुटाना है। अपनी मातृशक्ति भी यहाँ विद्यमान है। उस दृष्टि से महिला समन्वय के बहुत बड़े काम चल रहे हैं। गत साल हमने पूरे भारतवर्ष में विभागशः महिला सम्मेलन किए। पूरे देश में 460 जगह विभाग में अपने ये मातृशक्ति के सम्मेलन हुए, और जो अपना लोक संख्या का आधा हिस्सा मातृशक्ति है। और हम आज देख रहे हैं कि कंधे से कंधा लगाकर जैसे ही अपनी मातृशक्तियाँ आगे आ रही है, वैसे ही महिलाओं पर जो अत्याचार है वो भी बढ़ रहे हैं। और उस दृष्टि से हमें जो संगठित समाज है, संगठित समाज की जो एक शक्ति है, वो शक्ति का रूप जो है हमें वो दिखाना चाहिए। और ये काम जैसा मैं इसे आसानी से बोल रहा हूँ उतने नहीं, उससे नहीं होगा। उस दृष्टि से हमारे कुटुंब में, हमारी शिक्षा में महिलाओं का स्थान क्या होना चाहिए, क्या उनके सामने क्या चैलेंजेस है, आह्वान क्या है, कौन से इसमें उनको काम की जगह हो, जहां जहां वो जाती है वहां उनको कौन सी समस्या होती है, उसके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। इस दृष्टि से समाज का प्रबोधन करना यह भी हमारा काम है। हमको महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे समाज के लिए एक लांछन है। इस दृष्टि से हमें महिलाओं की समस्याओं के ऊपर देखना चाहिए। और सबसे बड़ी शक्ति जो है वो हमारे स्वयंसेवकों की शक्ति है। आज अनेक स्वयंसेवक है कि बचपन में स्कूल के जमाने में शाखा में गए होंगे, संघ के प्रशिक्षण वर्ग किए होंगे, शाखा में अनेक बार गए होंगे, लेकिन कुछ कारणवश आज संघ से दूर है। फिर नौकरी की वजह हो, व्यवसाय की वजह हो, स्थानांतरण हो। इस दृष्टि से हमारे स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी शक्ति है। तो उनको भी काम में लाना, उनसे संपर्क करना, जहां भी उनका स्थानांतरण होता है वहां उनकी सूचना देना। ज्वाइन आरएसएस जैसे जो अपना एक वेबसाइट है उसका उपयोग करके अनेक ये जो सब शक्ति है, सुप्त शक्ति, उत्सुक शक्ति, सज्जन शक्ति, ये सब ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने चाहती है। उनका भी स्वागत करना, उनको संघ परिचय वर्ग कराना। अपने जो अनेक आयाम बढ़ रहे हैं, गतिविधि है, आयाम है, जागरण श्रेणी के काम है, उस दृष्टि से इस सभी शक्तियों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इनका विचार करना इस दृष्टि से हमको आगामी काल में हमको संघ के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हमको एक आह्वान मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस 100वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए भाग्यशाली क्षण है। तो इसी दृष्टि से आगामी काल में ये सभी शक्तियों का उपयोग कर संघ की इच्छा अनुसार, संघ जो चाहता है वो समाज परिवर्तन के दृष्टि से हम सब अग्रसर रहेंगे।
और इस दृष्टि से मैं संघ की अपेक्षा अनुसार जो भी काम मुझे मिलता है या मेरी इच्छा के दृष्टि से मैं जो भी काम करना चाहता हूं, उस दृष्टि से हम सब आगामी काल में प्रयत्न करेंगे। और उस दृष्टि से हमें 247 ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 23 साल रहे। तो उस दृष्टि से एक विकसित परम वैभवी राष्ट्र हमें, जैसे मैंने बताया कि याची देही याची डोळा, अगर हमें देखना है एक सुसंगठित अजय शक्ति वाला, यानी हम शक्तिशाली राष्ट्र होना चाहिए कि हमारे तरफ किसी के भी आंख लगाकर, आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत न हो। ऐसा अगर हमें राष्ट्र हमें करना है तो इस दृष्टि से जो पंच परिवर्तन के काम है, या अभी जो मैंने शक्तियों का उच्चारण किया, वो शक्तियों का सही उपयोग करके हम सब आगे बढ़े। और इस दृष्टि से हम सब स्वयंसेवक अधिकाधिक हमारा समय जो है या हमारा जो दिन क्रम है वो अधिकाधिक शाखानुकूल हो और हमारी जीवन रचना जो है वो संघानुकूल हो। ऐसा एक मन में निश्चय करके हम शताब्दी के ओर अग्रसर हो गए, ऐसा एक विश्वास लेकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।